अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार मटन सामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको ना तो सिलबट्टे का इस्तेमाल करना है और ना ही ग्राइंडर का। फिर भी हमारा सामी कबाब बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होने वाला है। आज बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस तरह से मैं घर पर बनाती हूँ। मुझे मालूम है आज तक इस तरह से रेसिपी किसी ने नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मटन सामी कबाब बहुत ही रेसेदार बनकर तैयार होगा अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी तो। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए और आने वाले बकरीद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 500 ग्राम बोनलेस मटन, जिसे मैंने पानी से साफ़ करके छलनी पर रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम चने की दाल, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, यानी 1 चम्मच हमें लेना है अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हमें लेना है लहसुन का पेस्ट। हमें यहाँ पर खड़े मसालों को पाउडर करके डालना है, तो उसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत जीरा यानी सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लेना है लौंग, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा हम लेंगे जायत्री, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है, 6 से 7 हमें लेना है कबाब चीनी, 1 बदियान का फूल और 2 लाल सूखा मिर्च। अगर हम सामी कबाब सिलबट्टे पर बना रहे होते तो सभी खड़े मसालों को मैं साबुत ही डाल देती गोश्त पर, लेकिन हम यहाँ पर ना तो सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मिक्सर का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी खड़े मसालों को पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं सभी खड़े मसालों को चटनी के जार पर डालकर पीस लूँगी, यानी हमें पाउडर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चटनी का जार ले लिया है। अब मैं यहाँ पर सभी खड़े मसालों को डालकर बिल्कुल इसका फाइन पाउडर कर लूँगी। तो लीजिए अब जो है हमारा सामी कबाब के लिए बिल्कुल खुशबूदार मसाला बनकर तैयार है। इसे भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और साथ ही हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, यानी हमें लेना है 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमें लेना है लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 बड़ी साइज़ के प्याज को बिल्कुल रफली चॉप करके डाल देना है। अब मैं यहाँ पर आधी चम्मच के करीब नमक ऐड कर लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब हमें यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमें क्या करना है, कुकर का लिड लगा लेना है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 व्हिसिल आने तक पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब जाकर हमारा सामी कबाब रेशेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैं स्टोव को ऑन कर लेती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। 12 व्हिसिल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। अब जो है यहाँ पर प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर देखिए दाल और गोश्त पूरी तरह से गल चुका है। अब हमें यहाँ पर फिर से स्टोव को ऑन कर लेना है और जितना भी पानी है हम उसे अच्छी तरह से सुखाएंगे। इस तरह से आपको एक मैशर लेना है, जिससे क्या है ना, गोश्त और दाल को आप अच्छी तरह से मैश कर पाएँ, बिल्कुल रेसा रेसा कर पाएँ। और हाई फ्लेम पर ही हम इस तरह से मैश करते हुए इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका जो है पानी सूख चुका है और दाल और गोश्त बिल्कुल रेसेदार हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम सामी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे छोड़ देती हूँ इसी तरह से ठंडा होने के लिए। अब हमें क्या करना है, सामी कबाब के अंदर कचम्बर का स्टफिंग भरेंगे। उसके लिए कटोरी पर मैं हरी मिर्च और प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर डाल देती हूँ। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते को भी बारीक काट कर डाल देना है, थोड़ा सा नमक डालना है और साथ ही नींबू का रस। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से हमारा स्टफिंग जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो बिना स्टफिंग के भी सामी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से स्टफिंग करेंगे सामी कबाब के अंदर, सामी कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सामी कबाब का मिक्सचर जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिल्ली फ्लेक्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 अंडा। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिना अंडे के भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर हम अंडा डालते हैं तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और साथ ही ये सॉफ्ट रहता है और बाइंडिंग का भी काम करेगा। जब हम सामी कबाब फ्राई करेंगे बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। आप इसे सैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से मसलते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और हमारा सामी कबाब का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है कबाब बनने के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और मिक्सचर भी कबाब का बिल्कुल तैयार है। एक कटोरी पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी, हथेली में लगाऊंगी और उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। ऐसा करने से क्या है ना, मिक्सचर बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लें कबाब का, हाथ से फैला लें, उसके अंदर इस तरह से स्टफिंग डाल दें, प्याज का कचम्बर। फिर से हमें इसे बंद कर लेना है
और लीजिए अब जो है हमारा कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी कबाब पहले बना लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो सैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस कबाब को स्टोर करके रखना तो इसी तरह से आप कबाब बना लें, लेकिन आपको स्टफिंग नहीं करना है। बिना स्टफिंग करे आप इसे सिंपल सा कबाब बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 महीने से भी ज़्यादा आप चाहें तो फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए, और जब आपका कबाब खाने का मन हो आप इसे बाहर निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं सभी कबाब पहले बनाकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इतने क्वांटिटी में हमारा 10 सामी कबाब बनकर तैयार है। डिपेंड होता है साइज़ पर, आप जितना छोटे साइज़ का बनाएंगे उतना ज़्यादा बनेगा, बड़े साइज़ का बनाएंगे कम बनेगा। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो पैन पर मैं तेल डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल। अच्छी तरह से हम तेल को गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक करते हुए सामी कबाब ऐड करेंगे। सामी कबाब जो है पहले से ही पका हुआ है, यानी दाल गोश्त सभी तो पका हुआ ही है, लेकिन हमने जो लास्ट में डाला हुआ है अंडा, तो उसका स्मेल जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, और इस तरह से उलट पुलट करते हुए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कबाब फ्राई होने में, 3 से 4 मिनट के लिए आप मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लें, और फिर देखिए आपका मटन सामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना सिलबट्टे, बिना मिक्सर के आप इस तरह से सामी कबाब बनाकर देखिए। अगर हम इसे पीस कर बनाते हैं तो इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग आता है। अगर हम इस तरह से बिना पीसे बनाते हैं तो हमारा सामी कबाब का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार का आता है। बिल्कुल रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार का सामी कबाब बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी सामी कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ पैन से बाहर, और इसे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना रेशेदार हमारा सामी कबाब बनकर तैयार हुआ है। आने वाले बकरा ईद पर इस सामी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके, इस तरीके को फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर फ्रीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की सामी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।